लाखों की तादाद में जो मुस्लिम बच्चे हैं वो इन मदरसों में पढ़ रहे हैं और मदरसे जो है वो एक इन मुल्ला मौलवियों का कारोबार बन गया है चंदा लेने का। मदरसों से कितने इंजीनियर्स निकले हैं, कितने डॉक्टर्स निकले हैं, कितने आईएएस निकले हैं, कितने पीसीएस निकले हैं। हाँ, कहीं कहीं मदरसों से टेररिस्ट जरूर निकले हैं। मदरसे तो होने नहीं चाहिए, मदरसे तो होने नहीं चाहिए। जैसे चीन करता है ना, मदरसे के सारे विद्यार्थियों को ऐसे शिविरों में भेज दिया जाना चाहिए जहाँ से उनके दिमाग में से कुरान नाम का वायरस निकाला जा सके। और ये तो इस्लाम का सबसे बड़ा गढ़ है, ये वो गढ़ है जहाँ से जो है भारत का विभाजन की नींव रखी गई थी। तो इनके बारे में मैं बोलूँ ये सही नहीं है। जो हाल मदरसों का, इसको भी बिल्कुल उड़ा देना चाहिए। इसमें से जितने भी लोग इसमें रहते हैं उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेज के, जहाँ उनके दिमाग का इलाज हो सके वहाँ भेज के इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर देना चाहिए। जब भी आतंकवाद और कट्टरपंथ की बात होती है, देवबंदी मदरसों का जिक्र खुद ब खुद चला आता है, क्योंकि यही वो मदरसे हैं जिन्हें आतंकियों की नर्सरी कहा जाता है, जहां आतंक फलता फूलता है। दुनिया के जितने भी बड़े आतंकी हुए उनमें से अधिकतर इन्हीं देवबंदी मदरसों से निकले हैं। ये हालात आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी है, इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। इन मदरसों में पढ़ाने वाले टीचर ये कहते हैं कि वो सारे विषय बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मौलवी साहब को आपने देख लिया, गांधी जी उनके रोल मॉडल हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि उनका जन्मदिन कब आता है। CNRC लाए थे, क्या उखाड़ लिए मुसलमानों का। और नमाज जिसमें ईश्वर की प्रार्थना की जाती है, इस्लाम से तकलीफ है, मुसलमान से तकलीफ है। लेकिन क्या होता है ना, हम लोग जीवन में पहली बार मैं किसी मदरसे के भीतर दाखिल हो रही थी। मैंने देखा कि मदरसे में मस्जिद है, मदरसे में हॉस्टल है, मदरसे में क्लासरूम्स है जिनके नाम उर्दू में लिखे थे। मैंने देखा मदरसे में प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल का कक्ष है, वहां एक कंप्यूटर है जिस पर एक व्यक्ति काम कर रहा था। मदरसे में मैदान भी था। मैंने मदरसे में कैंटीन भी देखी, लेकिन मुझे तलाश थी आतंक के अड्डे की। मदरसे में कहीं वो आतंक का अड्डा दिखाई नहीं दे रहा था जो अक्सर न्यूज चैनलों पर दिखाई देता है। मदरसे की किसी मौलाना की दाढ़ी में मुझे आतंकी नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने देखा कि टीचर्स, जिनको बच्चे उस्ताद या दूसरे नामों से बुलाते हैं, उनमें प्रिंसिपल के सामने खुद को अच्छा शिक्षक दिखाने की होड़ चल रही थी, खुद को बेस्ट क्लास टीचर दिखाने की कोशिशें चल रही थी। मैंने देखा कहीं उर्दू की क्लास चल रही थी, कहीं हिंदी की क्लास चल रही थी, कहीं अरबी पढ़ाई जा रही थी, कहीं विज्ञान पढ़ाया जा रहा था, कहीं अंग्रेजी पढ़ाई जा रही थी। मैंने बच्चों की आंखों में डॉक्टर बनने का सपना देखा। और आप क्या बनोगे? डॉक्टर बनोगे। मैंने बच्चों को मौलवी बनने की बात कहते हुए भी पाया। आप क्या बनोगे जल्दी बता दो। मौलाना। कोई बच्चा कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई बच्चा कहता है कि जी मैं तो मौलवी बनूंगा, कोई कहता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई बोला मैं साइंटिस्ट बनूंगा। लेकिन मैं गोदी मीडिया को देख करके गई थी। मुझे तो तलाश थी उन बच्चों की जो कहते कि मैं आतंकवादी बनूंगा, जी मैं फिदाइन बनूंगा। लखनऊ के जिस माहद मदरसे में मैं गई थी, वहां पूरे देश से बच्चे पढ़ने के लिए आए थे, यहाँ तक कि विदेशों के बच्चे भी थे। मैं नेपाल का रहने वाला। नेपाल के रहने वाले हो? कहाँ से आए हो? आसाम से। हम कश्मीर से। कश्मीर से हो आप? आप कहाँ से आए हो? बिहार से। आप बताओ। सिद्धार्थ नगर। आप बताओ। यूपी। बताओ। दिल्ली। मैंने सारे बच्चों के बस्ते चेक करवाए, एक एक किताबें खंगलवाई, लेकिन किसी के पास बम बनाने की बुकलेट नहीं मिली। किसी के बस्ते में बम बनाने का सामान भी नहीं निकला, ना कोई डेटोनेटर, ना कोई जेलेटिन की छड़े, ना कि माचिस का कोई बुरादा। आश्चर्य था कि सब के सब पढ़ने आए थे, सबके सब बस्ते में पेन कॉपी यही लेकर के आए थे। फिर मदरसे में आतंक का वो अड्डा कहाँ था जो बेस्ट्रीम मीडिया के टीवी चैनलों पर दिखता है। अगर टीवी वाला मदरसे में आतंक का अड्डा नहीं भी खोज पाता है तो भी मदरसे को आतंक का अड्डा बताता। हमारे आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही हदीस में इसका जिक्र आता है, इब्न माजा हदीस नंबर 224 में अल्लाह के रसूल फरमाते, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम। इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए फर्ज है, चाहे वो मर्द हो या चाहे वो औरत हो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए फर्ज है, चाहे वो मर्द हो या चाहे वो औरत हो। अक्सर हम इंसान समझते हैं कि इल्म और तालीम सिर्फ स्कूल में हासिल की जा सकती है, कॉलेज में हासिल की जा सकती है या यूनिवर्सिटी में हासिल की जा सकती है। लेकिन इंसान का सबसे बेहतरीन दर्सगाह, सबसे बेहतरीन मदरसा है उसका अपना घर,
اور سب سے بہترین مدرسہ ہے اس کی والدہ. والدہ انسان کی سب سے بہترین مدرسہ ہے, سب سے بہترین ٹیچر ہے. اور والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے. ہم آج دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کئی قسم کے معاشرے ہیں, کئی قسم کے سوسائٹیز ہے. کچھ سوسائٹی اسلامک ہے, کچھ سوسائٹی دیگر مذاہب کے بنیاد پہ ہے. کچھ لوگ رہ رہے ہیں مغربی معاشرے میں, ویسٹرن سوسائٹی میں. کچھ رہ رہے ہیں ایسٹرن سوسائٹی میں, مشرقی معاشرے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کیا ہے اور اپنے احسان انسانیت پہ کامل کیے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ 5 آیت نمبر 3 میں کہ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے ان کا دین مکمل کیا. دین مکمل ہونے کے بعد کچھ بھی نئی چیز دین میں جوڑی نہیں جا سکتی, کچھ بھی نکالی نہیں جا سکتی. بیسک بنیادی باتوں میں سے کچھ بھی نئی چیز جوڑا نہیں جا سکتا ہے, کچھ بھی نکالا نہیں جا سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہمارے دین کو مکمل کیا. آپ کوئی بھی معاشرے میں جی رہے ہو, چاہے وہ مغربی ہو چاہے مشرقی ہو, اگر وہ معاشرے کی باتیں, تہذیب اگر قرآن یا حدیث کے خلاف نہیں ہیں, قرآن یا حدیث سے ٹکراتی نہیں ہیں, تو کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہو. لیکن اگر اس معاشرے کی کوئی بھی بات قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے تو ہم مسلمانوں کے لیے اس پہ عمل کرنا حرام ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے. دین الفطر مطلب انسان جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے. دین الفطر یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اللہ کا کہنا مانے. اس کے بعد بچے کے والدین, بچے کے بڑے, بچے کے ٹیچر ہو سکتا ہے کہ اس انسان کو بہکائے اور وہ آگ کو پوچھنے لگے, بت پرستی کرنے لگے اور غلط راہ پہ جا سکتے ہیں. لیکن اصل میں ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے. ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان بن کے پیدا ہوتا ہے. اگر والدین انہیں صحیح تربیت دیتے ہیں تو وہ اسلام پہ قائم رہتا ہے, ورنہ والدین کی وجہ سے, بڑوں کی وجہ سے, ٹیچر کی وجہ سے وہ بھٹک سکتا ہے. اسی لیے جب بھی کوئی غیر مسلم بنتا ہے, ہم انگلش میں کہتے ہیں کنورٹ یا اردو میں کہتے ہیں نو مسلم. یہ نو مسلم لفظ بالکل غلط ہے. نو مسلم یا کنورٹ بولنا غلط ہے. صحیح لفظ انگریزی میں ہوگا ریورٹ, یا اردو میں کہوں گا لوٹا ہوا مسلم. کیونکہ ہر انسان پیدا ہوتا ہے مسلم, پھر وہ بہک کے غیر مسلم بنتا ہے. جب وہ واپس سیدھے راہ پہ آتا ہے صحیح لفظ ہونا چاہیے لوٹا ہوا مسلم. نو مسلم مطلب نیا مسلم, یہ غلط لفظ ہے. کنورٹ بھی انگریزی میں غلط ہے. ریورٹ مطلب وہ پہلے صحیح راستے پہ تھا, پھر غلط راستے پہ چل پڑا, پھر واپس سے ہی صحیح راستے پہ آیا. انگلش میں کہیں گے ریورٹ, اور اردو میں, میری اردو اتنی اچھی نہیں, میں کہوں گا لوٹا ہوا مسلم. نو مسلم یہ لفظ غلط ہے. اللہ کے رسول فرماتے, جیسا میں نے کہا تھا صحیح حدیث میں, ابن ماجہ کی حدیث نمبر 224 میں, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے, چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو, اس کے لیے فرض ہے. اور والدین کا فرض ہے کہ وہ صحیح تعلیم
اپنے بچوں کو دے. یہ ہماری ذمہ داری ہے.